अब बात करते हैं एक स्टॉक की जहां पर आज 10% की तेज़ी है और जनवरी में 58% दौड़ चुका है। जी हाँ, IRFC। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब ये एक लार्ज कैप स्टॉक बन चुका है और काफ़ी इंडेक्स कंपनियों से मार्केट कैप इसका ऊपर है। हॉर्मास के पास चलते हैं और जानते हैं सारे नंबर्स। हॉर्मास, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और जैसे कि आपने बताया कि IRFC ये स्टॉक है, हम पिछले हफ्ते ही इसकी चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली इसी हफ्ते इसकी चर्चा कर रहे थे जब हमने इस बात का जिक्र किया था कि IRFC अब अपनी IPO प्राइस से 4 गुना चढ़ चुका है, 5 गुना चढ़ चुका है। आज अब ये अपनी IPO प्राइस से 6 गुना चढ़ चुका है। तो इस तरह की तेज़ी हमें देखने मिली है। अब आज की तेज़ी के बाद इसका मार्केट कैप जो है 2 लाख करोड़ के पार हो गया है, जिसकी वजह से अब IRFC का मार्केट कैप जो है 21 निफ्टी कंपनियों से ज़्यादा है। यानी कि लगभग 40% इंडेक्स अब जो है IRFC की मार्केट कैप से कम है। अब वो कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप IRFC से कम है या IRFC का मार्केट कैप इन निफ्टी कंपनियों से ज्यादा है? शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, JSW स्टील, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, BPCL, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प और ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। 21 कंपनियों की लंबी सी लिस्ट है, पर हमने 10 निकाले हैं यहाँ। इंडसइंड बैंक है, ब्रिटानिया है। इन सारी कंपनियों के मुकाबले अब IRFC की मार्केट कैप अब ज्यादा हो चुकी है, यानी कि IRFC इज नाउ मोर वैल्यूएबल देन ऑल ऑफ दीज इंडेक्स कंपनीज। अब हुआ क्या है कि अब IRFC के मुकाबले जो है IRFC इस महीने ही, जनवरी के महीने में ही 60% तक चल चुका है। किसी भी महीने में लिस्टिंग के बाद से किसी भी महीने में IRFC के शेयर ने इतनी ज्यादा तेजी नहीं दिखाई है। पिछले साल ही सितंबर के महीने में स्टॉक 53% चढ़ा था, अब ये 60% चढ़ चुका है। अब लोगों को सावधान होने की जरूरत क्यों है? सावधान होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि IRFC का फ्लोट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार के पास अभी भी 86% हिस्सा है, जो कि मौजूदा भाव के आसपास अगर देखा जाए तो अराउंड 1,80,000 करोड़ की वो वैल्यू रखता है। जो अगर अब फ्लोट कम है तो अब अगर किसी भी स्टॉक में इस तरह की मूवमेंट आती है तो या तो वो डाउनसाइड की हो या अपसाइड की हो, वो मूवमेंट हमेशा एक्सट्रीम में ही होती है। इसलिए निवेशकों को सतर्क होने की जरूरत है। मगर जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे IRFC आज भी 10% ऊपर है। आउट परफॉर्मेंस जारी है और जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, निवेशकों की तो यही दुआ होगी कि ये गाड़ी कभी पटरी से ना उतरे। और अच्छे से अच्छों को पीछे छोड़ दिया है IRFC ने। शुक्रिया हॉर्मज। अमरीश, करना क्या है? हम बार बार लोगों को चौकन्ना करते रहते हैं कि एक तरफा तेजी स्टॉक में आई है, लेकिन अगर किसी के पास है, अभी भी डटे रहे स्टॉक के साथ। मैं तो बोलूंगा 50% बेच देना चाहिए और बैलेंस 50% यदि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि काफी मोमेंटम है। यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है बोलना मुश्किल है, तो कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्योंकि फंडामेंटली देखें तो मैंने ये स्टॉक काफी रेकमेंड किया था 18 महीने पहले एट लेवल्स ऑफ अबाउट 20-21। किसी को इंटरेस्ट नहीं था। ये एक बोरिंग बिजनेस है। इन लोग 30 to 40 बेसिस पॉइंट्स कमाते हैं। दे बोरो एंड दे लेंड टू रेलवेज एंड रेलवे रिलेटेड, तो केवल 30 to 40 बेसिस पॉइंट्स कमाते हैं। काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड स्टॉक था 20 to 30 रुपीज में। अभी वो डिविडेंड यील्ड भी रहा नहीं और उस वक्त इट वाज कोटिंग एट अ डिस्काउंट टू द बुक वैल्यू। अभी बुक वैल्यू से करीब आई थिंक इट्स कोटिंग एट क्लोज टू अबाउट 4.5x बुक वैल्यू, विच इज हायर देन मोस्ट ऑफ द अदर जो बैंक से NBFCs हो। तो एट दीज लेवल्स फंडामेंटली ये जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त भी जब मैंने रेकमेंड किया था, मेरा जो टारगेट था करीब 36 का था एंड इवन द बेस्ट पॉसिबल टारगेट व्हिच आई कुड इमेजिन वुड हैव बीन 50। तो 100 के आसपास जब आया तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को बताया कि इस लेवल पे बेच देना चाहिए, पर वहां से भी देखिए 50% ऊपर आया है। तो इस मोमेंट में कहां तक जा सकता है बोलना मुश्किल है, पर फंडामेंटली इट्स क्लियरली अ सेल, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल कुछ चेंज हुआ नहीं है एंड आई मीन प्रॉफिटेबिलिटी हैज रिमेन द सेम लास्ट 2 or 3 क्वार्टर्स। जब कुछ स्टोरी चेंज नहीं हुआ देन देयर इज नो रीजन अदर देन जो रेलवे का टैग है, अदर देन दैट देयर इज नो रीजन फॉर समवन टू बाइट एट दीज लेवल्स। रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। अब जितने आगे रेलवे प्रोजेक्ट्स आएंगे उसका डिटेल आएगा, तब शायद कुछ बदले इस कंपनी के लिए। फिलहाल फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है और अमरीश कह रहे हैं अगर आपके पास है तो 50% एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।